गई गैया कहाँ गए ग्वाल। ग्वाला किसको कहते हैं? गाय वाला। आज घर में तेल पीने वाली गाड़ी है, दूध देने वाली गाय नहीं है। कहाँ गई गैया कहाँ गए ग्वाल, कहाँ गई गैया कहाँ गए ग्वाल, कहाँ गयो री तेरो मदन गोपाल, कहाँ गयो रे तेरो मदन गोपाल। ओ कहाँ गई गैया कहाँ गए ग्वाल, कहाँ गई गैया कहाँ गए ग्वाल, कहाँ गयो री तेरो मदन गोपाल, कहाँ गयो तेरो मदन गोपाल। देखिए, हम ये भाव इसलिए नहीं गा रहे। कहाँ गई? जब नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, जनक जी के वहाँ बहुत गैया थी। पहले के जमाने में हर किसी के आंगन में गैया होती थी। ये भैंस पता नहीं कहाँ से आई, हमको तो पता नहीं, पर गौ माता हुआ करती थी। पर वो गाय आज कहाँ गई पता है आपको? आप रखते हो, दूध देती है जब तक, फिर कहते दूध नहीं दे रही तो गौशाला छोड़ दो या किसी को बेच दो, वो कट जाती है। जिंदा को भूखा रख करके गर्म पानी डालकर गले में छुरी लगा देते हैं, वो जब तक चिल्लाती है सबको पाप लगता है। काट डाली गैया खो गए ग्वाल, काट डाली गैया खो गए ग्वाल, काट डाली गैया खो गए ग्वाल, काट डाली गैया खो गए ग्वाल। फिर कैसे आएंगे तेरे मदन गोपाल, फिर कैसे आएंगे तेरे मदन गोपाल। कहाँ गई गैया कहाँ गए ग्वाल, कहाँ गई गैया कहाँ गए ग्वाल, कहाँ गयो री तेरो मदन गोपाल, कहाँ गयो रे तेरो मदन गोपाल। ओ कहाँ गयो री तेरो मदन। इस दुनिया में गैया ही थी, सब दूर कुछ नहीं था, संतों के पास थी। कहाँ गई वो गैया? सब कट गई साहब। इन संतों की कृपा करुणा है जो कुछ बची हुई है। तो हम ये कथा कर रहे हैं ना, आप धाम आ रहे हो, नहीं तो ये भी चली जाएगी तो तीर्थ महिमा समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म के सब पूजन पाठ बंद हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी पूजा होती है बिना गाय के हो ही नहीं सकती। आप यज्ञ करो, गाय से लिपते हो, भैंस के गोबर से, गैया का गोबर चाहिए। अभिषेक करो तो काहे का दूध चाहिए? भारतीय देसी गौ माता जी का। वेद लक्ष्मणा गौ मैया के ही दूध से ही अभिषेक होता है, दही से ही सब कार्य होता है। आज यज्ञ इतने हो रहे हैं पर कर्म पूर्ण नहीं हो रहे। दशरथ जी ने यज्ञ कराया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था, अग्निदेव चरु लेकर के आए। आज भी यज्ञ हो रहे पर अग्निदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे चरु लेकर के। पता नहीं कहां से डिब्बे वाला घी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उन देवताओं के मद को पचाने के लिए भारतीय देसी गोमाता का घी डाला जाता था कि उनका मद पचे और कृपा करे। अब पता नहीं उनको भारा नहीं भारा हो, सिंथेटिक दे रहे हैं। तो हम सब की रक्षा हम सब का कर्तव्य है। इस दास के पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गैया बांधे, तो हमने कहा व्यासपीठ है, वाणी है, हम वाणी से सेवा करें। हम हर जगह कहते हैं। उज्जैन में हमारी सिंहस्थ में कथा थी, हमने गुरुजी से कहा गुरुजी अगर जगह जगह बड़े बड़े संतों के पोस्टर की जगह बड़ी बड़ी गैया का फोटो लगता तो हर जगह गाय 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 गाय, तो लोग देखते गाय है क्या? सनातन धर्म का जीता जागता संत है गौ माता। एक एक अंग एक एक चीज उनकी उपयोगी है। भारतीय देसी गौ माता का आप सभी लोग पालन करो मैयाओं। आप देखना कभी भैंस को घर से छोड़ोगे नहीं तो पता नहीं कहाँ जाएगी। हमारे गांव में आते हैं गुरुजी पंचांग में देखो नहीं इस समय पे गई मिल नहीं रही। और गैया को छोड़ो, हमने तो देखा है शहरों में बड़े बड़े गाय रखते और छोड़ देते, वो कचरा बगदा खाती है ना, शाम को आकर दूध देती है। उन मूर्खों को समझनी है कि माँ को छोड़ रहे हैं और देसी गैया को छोड़ करके जर्सी को बांधे क्योंकि जर्सी भाग जाए। वो दुर्बुद्धि की है, छोटी बुद्धि की है, उसमें बुद्धि नहीं रहती। हम एक जगह से जा रहे थे महाराज जी, तो वो एक भैया हार्न बजा रहे बार 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 बार।
वो भैंस हट ही नहीं रही। हमने कहा भैया तू तो हट जा, इसमें बुद्धि नहीं है। बोले मुआणी को दूध पीऊं मैं, भैंस का दूध, मेरी बुद्धि भी ऐसी, मैं कैसे हट। तो माता हो गैया वो है जिन्होंने हमको माँ शब्द दिया है। इस धरती पर माँ शब्द देने वाली गाय है। गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो गैया अपने जिह्वा से चाट चाट कर उसको धवल करती है और दूध पीकर पूरे बाड़े में उछल उछल करके कूदता है और बोलता है माँ। न वहीं भैंस का पड़ा रहता, टर टर करता रहता है। 10 भैंस की लात खाए तब जाके पता चले मेरी माँ ये है। और गैया हजारों में छोड़ दो तो वो उसी की माँ के पास जाकर दूध पिएगा। इसीलिए अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाओ। गैया का दूध पीने से प्रगति होगी, क्योंकि बछड़ा जब छोटा रहता है ना गैया का, तो हम उसको क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, गोना कहते हैं। थोड़ा बड़ा और होता है तो हमारे उधर उसको केड़ा कहते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको नारिया कहते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको बेल कहते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वृषसर्ग होकर के वो नंदी बन जाता है। जो गैया का दूध पीता है उसकी प्रगति होती है, प्रमोशन होता है। और जो भैंस का दूध पीता है, छोटा हो तो पाड़ा, थोड़ा बड़ा हो तो पाड़ा, मतलब मरते मरते पाड़ा ही रहता है। तो जीवन में गोव्रती बनो, गौ माता का दूध का सेवन करो। कैसे भी करके गैया से जुड़ो। आप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप सेवा नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अपने घर पर गुल्लक रखो और 1 रुपया रोज का डालो। 365 दिन में फोड़ करके गौशाला में जा करके दे दो। हमें पता है बड़े बड़े मकान हैं, बंगले हैं, वहाँ कार खड़ी है। आज दशा ये एक बड़े बड़े कुत्ते कार में घूम रहे और गैया लात खा रही है, कचरा खा रही है, ऐसे ही सड़कों पर घूम रही है। अभी एक महाराज जी ने शिव महिमा इतनी गाई कि सब लोग शिव जी को जल चढ़ाने लग गए। सब शिव जी को जल चढ़ाने लग गए। पूरे भारतवर्ष में शिवमय हो गया। लेकिन थोड़ा ध्यान दिया आप लोगों ने कि दिन रात जो शिव जी की सेवा किया करती हो, उन शिव जी के नंदी सड़कों पर फिरते हैं। हमारे मलुकपिट वाले महाराज जी कहते हैं आप कितनी भी गैया का पालन करो, एक नंदी को रोटी खिलाओ, उसका पुण्य डबल हो जाता है। आज नंदी को छोड़ दिया। दिन रात जो शिव जी की सेवा किया करते हो, उन शिव जी के नंदी सड़कों पर फिरते हैं। नंदी ही नहीं होंगे। आपके घर नंदी आए तो आप डंडा लेकर गोबर कर देगा, भग भग भग। भोलेनाथ ही आए हैं वो कि वहां जल चढ़ा के आए तो आशीर्वाद दिया हूं, पर आपने कहा हमको तो नहीं चाहिए, हमारे पास तो डंडा है, निकलो। हो दिन रात जो शिव जी की सेवा किया करते हो, उन शिव जी के नंदी सड़कों पर फिरते हैं। नंदी ही नहीं होंगे, नंदी ही नहीं होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे। नंदी ही नहीं होंगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। इसीलिए माताओं, गौ माता का आप जैसे सेवा कर सको, जैसे कर सको। हम तो हर गांव में जाते हैं, जहाँ भी कथा करते हैं, यही कहते हैं कि आप संगीतकार हो तो गाय का एक भजन डेली गाओ, आप चित्रकार हो तो गाय का चित्र बनाओ, आप पत्रकार हो तो गौ माता के लिए लिखो, आप कथाकार हो तो गाय के लिए बोलो। जो भी हो सके गैया के लिए हमारे जीवन में हम सब करें, ऐसा संकल्प ले। क्योंकि नेता नहीं रोके गोहत्या, ये काम हाथ अपने आया।
होने के बाद भी नहीं रुक रही है। तो हम सब लोग मिल करके, अब हम तो 500-200 लोगों को लेकर बैठते हैं, पर हमारा मन है कि 200 लोग और 200 लोगों को कहेंगे, वो 200 लोग और 200 लोगों को कहेंगे। कहीं तो गैया की सेवा होगी, कहीं तो रक्षा होगी। नेता नहीं रोके गो हत्या, ये काम हाथ अपने आया। गो सेवा का इतिहास रचो, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन गो की सेवा। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन गो की सेवा। इसीलिए हम तो राधा रानी को ला ही नहीं रहते कथा में, क्योंकि एक बार किशोरी जी आएगी तो भरत जी बेचारे रह जाएंगे। इसीलिए हमारी किशोरी जी को प्रणाम करके बैठ जाते, क्योंकि वो जिह्वा पर आती है फिर 2 घंटे चले जाते हैं। हम गैया के भी सेवक हैं। महाराज जी बैठे थे तब आपको इतनी गौ महिमा सुनाई नहीं, तो भरत चरित्र अगाध है, अगम्य है, राम के प्राण है। हमने हमारे जय से कहा, गुरुदेव भगवान से कुंज में, कि हम चित्रकूट में जा रहे हैं, भरत चरित्र गा रहे हैं। जय कहते हैं राम के प्राण को गा रहे हो, भरत चरित्र नहीं गा रहे हो, रघुनाथ जी के प्राण को ही गाना है। जय की कृपा रही, आशीर्वाद रहा। जय की कृपा, स्वामी हरिदास जी महाराज जी की कृपा से इतने विलक्षण संतों का दर्शन हुआ। अब हम सभी का परम सौभाग्य है कि